नमस्कार, ग्रेट हलचल में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं जो गांव में, और जिस तरह से आप जानते हैं कि पंचायतों के चुनाव शुरू हो चुके हैं और आज से नामांकन भरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो जो गांव से प्रधान पद के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विशाल शर्मा जी, जिन्होंने आज नामांकन भी किया है। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो जय श्री राम दीपक जी। सबसे पहले मेरी तरफ से सभी जो वासियों को नमस्कार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैंने प्रधान पद के दायित्व के लिए नामांकन किया है। तो जिन मुद्दों को लेकर मैं इस चुनाव में उतरा हूं वो मैं आप सभी के साथ साझा करता हूं और आपके समक्ष रखता हूं। तो किन मुद्दों को लेकर आप आए? युवा हैं, यंग हैं, नई सोच के साथ आप मैदान में उतरे हैं। तो क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी अपनी पंचायत और अपने गांव वासियों के लिए? तो सर, जिन प्रस्तावित कार्यों को लेके गांव के मैं इस चुनाव में उतरा हूं, तो उसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं। जैसे पहला बिंदु है आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी। तो जो हमारी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है उसकी काफ़ी बुरी हालत है। तो उसका कुछ पैसा भी 2022 में सैंक्शनड है सरकार द्वारा। तो उसको धरातल पे उतारने की पूरी कोशिश करेंगे और उस काम को पूरा करेंगे। और दूसरा हमारा है सिंचाई रिगें। तो हमारे वार्ड नंबर 3 में और जो रोनी मोहल्ला है हमारे यहाँ, दो बोर हो रखे हैं। तो जो इनका पाइपलाइन का काम है वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उस काम को भी पूरा किया जाएगा। और कुछ हैं हमारी मुख्य सड़कें। तो जैसे हमारे टिल्ला मोहल्ला की सड़क ले लो, इसका काम भी पेंडिंग है। ये पीडब्ल्यूडी के अधीन इसका कार्य पीछे शुरू भी हुआ था बट कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, तो उसको पूरा करवाना। बै में चले जाएं हम वार्ड नंबर 3 में, तो जो हमारा बाड़ा मोहल्ला है तो उसका भी सड़क का कार्य 600-700 मीटर की सड़क है वो भी, तो उसका भी पूरा कार्य करवाना है। नंबर 3 में एक और मुख्य रास्ता है जो कि खंदवाड़ी प्राइमरी स्कूल से लेकर खुशी अंकल के घर तक जाता है, तो उस रास्ते को भी प्राथमिकता दी जाएगी। और एक रास्ता हमारा है पुल के दूसरी साइड, हमारा जहाँ खेतीबाड़ी का सर्कल है, क्यारनी बोलते हैं उसको। तो वहाँ से जो रास्ता नीचे को गया है, तो वहाँ से जो रास्ता नीचे को गया है जो लिंक रोड मरवाड़ी को जोड़ता है, तो उसका कार्य पीछे शुरू भी हुआ था पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, पर वो पूरा नहीं हुआ, तो उसको भी पूरा करवाना है। की दिशा में देखिए सर, पहले तो अंडरग्राउंड नालियों का निर्माण। वार्ड नंबर 3 में भी मैं घूमा हूँ अभी, तो वहाँ भी मैंने देखा है कि जो वेस्टेज पानी है घरों का वो पूरा सड़क पे ही होता है, पूरा गलियों में ही है। तो उस दिशा में हम पहले तो गांव के लिए एसबीएम के माध्यम या फिर वित्त आयोग के माध्यम से अंडरग्राउंड नालियों का निर्माण करवाएंगे हर वार्ड में। गाँव की दृष्टि से देखिए सर, तो पहले हमारा जो जिम है इसके लिए नए उपकरण और एक हमारा ग्राउंड है पीछे। तो जितनी भी विभाग की औपचारिकताएं होंगी तो वो पूरा करके ग्राउंड को भी और सरकार के समक्ष रखा जाएगा। तो इसके अलावा सर बुढ़ापा पेंशन होगी और जितने भी अन्य पंचायती कार्य हैं, जैसे मुक्तिधाम है हमारे, तो हमारा जो वार्ड नंबर 1 का मुक्तिधाम है उसके रास्ते की भी काफ़ी ख़राब हालत है, तो उस रास्ते को भी ठीक करवाया जाएगा। और वो 2011 के बाद बना ही नहीं है, तो जो उसका शेड है तो उसको भी पूर्ण किया जाएगा, उस कार्य को भी। तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप समझते हैं हमारे गांव में होने चाहिए और आज दिन तक वो नहीं हुए हैं, और क्यों नहीं हुए हैं, क्या कारण रहे उनके पीछे? तो उनके लिए आप क्या सोचते हैं? तो जो कार्य नहीं हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी 2 रिगें हैं उनका पाइपलाइन का काम अभी पेंडिंग है, तो वो इस बार हम पूरे जोश से उतर के हम सरकार और जो भी प्रशासन के समक्ष रखेंगे इन चीज़ों को कि हमारे गांव के लिए ये सुविधाएं दी जाएं। जैसे हमारी डिस्पेंसरी की बात की मैंने, जैसे इसका भी पैसा सैंक्शनड है 2022 से, तो ये भी पीडब्ल्यूडी के अधीन है, तो ये भी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कार्य होना है। तो इन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। और तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बार गांव की देवतुल्य जनता को अपील करता हूं कि इस बार का जो चुनाव है इसमें मुझे बढ़ चढ़कर वोट करें और मेरा समर्थन करें और मुझे विजयी बनाएं, ताकि जितने भी ये मैंने कार्य बताए हैं इन कार्यों को हम सभी साथ मिलकर कर सकें और अपने गांव को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। ये थे हमारे साथ विशाल शर्मा जी। उन्होंने अपना विजन बताया, किन मुद्दों को, किन कामों को लेकर वो
चुनाव मैदान में उतरे हैं और अच्छी सोच के साथ वो उतरे हैं और ठीक जनता है। उनका सहयोग करेगी और वो प्रधान बनते ही इन कामों को करेंगे। तो इसी तरह हम आपको कहीं और पंचायत में किसी और उम्मीदवार से मिलवाएंगे। तब तक बने रहिए गगरेट हलचल के साथ। नमस्कार।